तो कहानी की शुरुआत होते और हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम फेड्रिक होता है। और हम जान पाते हैं कि ये अपने दोनों पैरों से अपाहिज होती है। और यहीं पर इसको एक आदमी फ्लिपर्ड जिसका नाम होता है वो इसे फांसी के फंदे से लटकाकर यहीं पर मार डालता है और उसकी सुसाइड नोट उसके पास रख देता है। अब वो आदमी उसे मारने के बाद वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तब तक पीछे से कोई शख्स चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है लॉरा और वेंचुरा पर, और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंचुरा वहां से जा रहा होता है। अगले सीन में हम शीमन को देखते हैं जो कि फिशरमैन होता है, जिस पर रेनाल्डो और एल्बर्ट अपनी टेलीस्कोप से नजर बनाए हुए थे। अब इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्यालो होता है और वो कीड़ों पर सर्च कर रहा होता है, और यहाँ पर जीमन उसका काफी मजाक उड़ाता है। अब अगले सीन में हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आकर एक घर में ठहर जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग बहुत सारी मस्ती और डांस करते हैं। अब उनकी म्यूजिक की आवाज़ ऐना को सुनाई देती है, और ये कोई और नहीं बल्कि कीड़ों पे सर्च करने वाले बॉलो की वाइफ होती है, जो कि उनके बारे में बॉलो को आकर बताती है। लेकिन इस बात को बॉलो नज़रअंदाज कर देता है। और इधर इनकी पार्टी के बीच हम देखते हैं कि कोई इन पर नज़र बनाए हुए था। अब डांस के दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की निल्डा समंदर के किनारे चली जाती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारने के बाद वो नदी में स्विमिंग करने लगती है। लेकिन तभी उसे वहीं पर अचानक से एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे वापस भाग आती है। लेकिन अब वो अपने दोस्तों की तरफ भाग ही रही होती है, तब तक कोई शख्स पीछे से आकर किसी औजार से उसका गला ही काट देता है, जिसकी वजह से लैंडा का वहां पर बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसे बाहर कुछ अजीब लग रहा था, और जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तब तक वही शख्स आकर उसका गला उसी औजार से बहुत ही बेरहमी से काट देता है, और उसकी वहीं पर बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उधर रूम में हम देखते हैं जो कि बॉबी और लूसी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों की कमर में पीछे से कोई आकर जोरदार भाले से वार करता है और उनकी पेट के आर पार कर देता है, और इसी के साथ ये दोनों मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम रेनाटा और एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर रेना और बॉलो के घर पर जा रहे होते हैं, और वो दोनों अपने बच्चों को एक वैन में छुपा देते हैं। अब इसके बाद ये लोग फेड्रिका के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फेड्रिका वही बूढ़ी औरत है जिसे मूवी के शुरुआत में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। यहाँ पर एल्बर्ट को लगता है कि उसने सुसाइड नहीं की थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेनाल्डा फ्लिपर डोनाल्डो की बेटी अपने फादर को ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगले सीन में हम रेनेटा और एल्बर्ट को जीमत के पास जाते हुए देखते हैं, और यहाँ पर उससे रेनेटा अपने फादर के बारे में पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पर जीमत उससे मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अचानक से रेनेटा का हाथ बोट पर पड़ी चादर पर पड़ता है, और जब वो उस चादर को हटाती है तो उसके नीचे उसकी डैड की डेड बॉडी मिलती है, और वो डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ा और गल चुकी थी। लेकिन रेनाल्डो उसे पहचान लेती है, इसकी वजह से उसे चक्कर आने लगता है, जिस पर एल्बर्ट उसे पाओलो के घर पर लेकर आता है और अपनी कार को लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रेनाटा वॉशरूम जाती है तो वहां पर वो देखती है कि बॉबी, फ्रैंक, निगल्टा यहाँ पर सारे लोगों की बॉडी पड़ी होती है, और ऐसा देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है। लेकिन तभी वेंचुरा कुल्हाड़ी लेकर रेनाल्टा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे ही रेनाल्टा वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और पास में ही पड़ी एक चीज लेकर वो वेंचुरा के पैरों में घुसा देती है और खुद वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद वो एल्बर्ट को सारी बात जाकर बता देती है और इसे बाउलो को मारने के लिए कहने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बाउलो पुलिस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एल्बर्ट आकर रिसीवर के वायर से बाउलो का गला घोट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह भी मारा जाता है। अब अगले सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो कि वेंचुरा के पास आती है, और वेंचुरा उसे सीमन के यहाँ जल्दी आने को बोलने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लॉरा सीमन के पास जाती है। तब यहाँ पर सीमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम को उसी ने मारा है, जो कि बूढ़ी औरत मूवी के स्टार्ट सीन में दिखाई गई थी। वो बूढ़ी औरत सीमन की ही माँ थी, जिसे रेनेटा के फादर फ्लिपर डोनाल्डो ने मार दिया था। असल में ये मर्डर एक खाड़े के लिए हो रहे थे, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जहाँ पर लॉरा बताते हैं कि वेंचुरा उन सारी जगहों पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने फ्लिपर डोनाल्डी को पैसे देकर फेड्रिका को मरवा दिया, और खुद वेंचुरा ने डोनाल्डी को मार डाला। लेकिन जीमन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, और यहाँ पर लॉरा का गला दबाकर वो उसे भी मार डालता है। जिसके बाद अब वो वहां से जाने लगता है। अब आगे पहुंचने के बाद अचानक से उसके सामने जीमन आ जाता है, जो कि उसका पेट ही चीर डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीमन भी मारा जाता है। तो अब उस खाड़ी के मालिक रेनेटा और एल्बर्ट हैं, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो उनके बच्चे ही उन्हें गलती से शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की भी वहीं पर मौत हो जाती है।
और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।